अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। तो ये आज जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ना, ये सुबह का व्लॉग है। बच्चों के स्कूल का टाइम, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में बच्चे के टिफ़िन तैयार करने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं कि आज टिफ़िन में मैं क्या दे रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ हॉट डॉग और इसके लिए चाहिए मायोनीज़ और टमाटो सॉस। इस दोनों को एक साथ आप कंबाइन कर दें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप थोड़ा सा मायोनीज़ ले लें, टमाटो सॉस ले लें और उसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस यहाँ पर मैंने ये रोल ले लिया है और इस रोल के अंदर आप पहले बटर लगा लें। बटर लगाने के बाद फिर इसके अंदर मैं मायोनीज़ डालूँगी, तो इससे जो होता है ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खाने के अंदर। तो बस आप मायोनीज़ अप्लाई कर लें और इसके अंदर मैं सॉसेज डालूँगी। और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ब्रोज करके एक आता है, यहाँ का है, वो सॉसेज ही जैसा होता है। तो बस वो मैं इसके अंदर फिल कर दूँगी। मैंने ऑलरेडी उसे फ्राई करके रख लिया है, तो बस इसके अंदर डालना है और इसका नाम हॉट डॉग है। अब पता नहीं हॉट डॉग इसका नाम क्यों रखा गया है, ये मुझे नहीं पता। और ये जो रोल है, आप चाहें तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। मैंने मेरे अदर वीडियो में देखिएगा कि रोल भी बना हुआ है। बस उसमें बंस, रोल, ये सब की जो रेसिपी है वो एक ही होती है, बस आपको उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप देना होता है। तो आप चाहें कोई भी शेप दे दें, बस आप उसको कोई, अगर आपको रोल बनाना है तो रोल वाला शेप दे दें लंबा, या राउंड बनाना है, बंस बनाना है तो बंस वाला शेप दे दें। तो चाहें तो आप ये होममेड घर पे भी बना सकते हैं, बट ये मैंने बाज़ार से ख़रीदा है। सम टाइम मैं घर में बना लेती हूँ, जैसे सैटरडे संडे होता है। अदरवाइज़ अगर स्कूल टाइम जैसा रहता है मंडे ट्यूसडे, तो फिर सम टाइम मैं बाज़ार से भी ख़रीद के ले आती हूँ शॉप से। तो बस ये रेडीमेड था और अब मैं इसके अंदर देखिए फिलिंग कर रही हूँ। ये ब्रोज मैं डाल रही हूँ अंदर। ये मार्केट में अवेलेबल होता है, रेडीमेड होता है, बस इसको लाना रहता है और आप इसको फ्राई कर दें। चिकन का, मटन का, हर तरह का मिलता है। बस वो आपकी मर्ज़ी होती है कि जिस तरह का बच्चे पसंद करें आप वो डाल दें। तो क्या होता है कि थोड़ा हम लोग लाते हैं थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट में, कभी चिकन का, कभी मटन का, तो इस तरह का मिल जाता है। क्योंकि एक टेस्ट अगर आप बच्चे को देते हैं तो फिर बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए कभी कभी मैं बर्गर बनाती हूँ, कभी हॉट डॉग बना ली। इस तरह से डिफरेंट देना पड़ता है। हर दिन हमें सोचना पड़ता है कि मैं क्या दूं जो डिफरेंट हो। अदरवाइज़ अगर एक दिन से ज़्यादा अगर मैं दे दी ना, दूसरे दिन भी सेम, तो फिर बच्चे टिफ़िन वापस लेके आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं मिल्क हमेशा देती हूँ, या तो मैं एवोकाडो मिल्क शेक बना लेती हूँ। सम टाइम एवोकाडो वाला जब मैं बनाती हूँ, अगर उसमें वो थोड़ा सा भी अच्छे से ग्राइंड अगर नहीं हुआ ना, तो बच्चे फिर नहीं पीना चाहते हैं। तो सम टाइम मैं एवोकाडो डाल के बनाती हूँ, सम टाइम बनाना, ऐसा फिक्स कर ली हूँ कि एक एक दिन डिफरेंट डिफरेंट। सम टाइम एक दिन मैं इसे सिंपल मिल्क देती हूँ, एक दिन जैसे अगर हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा डाल देती हूँ, एक दिन एवोकाडो डाल के मिल्क शेक बना लेती हूँ, एक दिन एप्पल डाल के, मन हर तरह का फ्रूट्स डाल के, और किसी दिन प्लेन भी रहता है। तो बस इस तरह का मिल्क दे देती हूँ। तो ये देखिए ये मिल्क उठा के पी रहा है, मगर ये मिल्क बहुत ज़्यादा गर्म था, तो फिर मैंने सोचा कि इसे पानी के अंदर, तो बस मैं पानी ले रही हूँ। और इसको स्कूल के टाइम में बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो ये मिल्क बहुत ज़्यादा हॉट था। तो मैंने इसे, अगर मिल्क गर्म हो तो आप किसी कंटेनर में वाटर ले लें और इसके ऊपर ये मिल्क रख दें ग्लास, तो फिर ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाता है, फिर बच्चे आसानी से पी सकते हैं। और मिल्क जो है वो हमेशा मैं फ़िक्स है, मैं मिल्क देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे अच्छे से खा के भी जाए, क्योंकि अगर बिल्कुल अच्छे से खाए पिए होते हैं तो फिर वो पढ़ाई में मन भी लगता है, दिल भी। अगर भूखे हैं तो फिर मोस्टली एक बार स्कूल से ऐसा हमने सुना था कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको खाना खिला के ही, ब्रेकफास्ट खिला के ही भेजा करें। क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे क्लास के, तो हमने सुना था कि वो ग्रुप में आया था कि बच्चे कहने लगते हैं कि मुझे भूख लग रहा है। तो बेस्ट ये है कि आप बच्चों को ना कुछ खिला के सुबह में भेजें और दूध भी पिला दें। तो उससे क्या होता है कि बिल्कुल बच्चे फुल होते हैं, तो फिर वो बच्चे इस तरह से नहीं कहते हैं कि मुझे भूख लग रहा है। स्कूल में फिर बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो बेस्ट यही है कि आप उन्हें खिला के भेजें। और यहाँ पर मैं साथ में एक जूस डाल दे रही हूँ सबके लिए, एप्पल जूस। और इससे अच्छा रहता है कि एप्पल जूस भी बच्चे पी लें। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल। और चलिए आप भी साथ चलें और हम आपको भी दिखाते हैं स्कूल कैसे बच्चे जा रहे हैं।
तो बस मेरा छोटा वाला आ गया है। अब हम लोग, एक तो पहले से जो बड़ा है वो गाड़ी में बैठ चुका है और जो मेरा थर्ड है ना वो तीसरा वाला निकल रहा है। एक्चुअली कभी ऐसा होता ना कि कभी मास्क छूट गया, मास्क है कि कंपलसरी है, अगर छूट जाए तो फिर वहाँ पर अलाउ नहीं है स्कूल में, तो कभी कोई मास्क छोड़ देता है तो कभी कोई का वाटर छूट गया, तो इस तरह से ना हमेशा देखना पड़ता है। तो बस छोटे वाले का मास्क छूट गया था तो फिर वो घर से जाके लेके आया। और ये जो है ना देखिए, दूध पीने में जब भी दूध दो ना, और अगर आप उसमें कुछ भी अगर जो फ्रूट्स डालते हैं ना उसकी वजह से बड़ा नखरा करता है। उसको बिल्कुल दूध छान के देना है, तो जब हम लोग दूध छान देते हैं तभी वो दूध पिएगा। तो बस करते करते बड़े वाले का टाइम थोड़ा जल्दी होता है तो उसका लेट हो रहा था और हम लोग चाहते थे कि तीनों को एक साथ छोड़ दें, तो ये थोड़ा इसका थोड़ा सा टाइम लेट में है, मगर हम लोग तीनों को एक ही साथ छोड़ देते हैं। तो बस इसको कार में ही दूध हमने कहा कि पियो, वो मैं हाथ में ही लेके आ गई थी और फिर इसको गाड़ी में बैठा के दूध पिलाई। वरना मैंने कहा कि अगर आप दूध नहीं पीते हो ना तो रुको मैं आपकी टीचर को बुलाती हूँ। तो इसी बहाने डर से ना वो दूध पी लिया। अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं, तो मैं घर आ गई, तो अब मैं वॉक करूँगी। एक्चुअली क्या है कि मैं वॉक करने जा रही हूँ, घर पे ही वॉक करूँगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि सैटरडे संडे मैं आउटसाइड वॉक करती हूँ विथ हस्बैंड के साथ। बट अदर डे जो मंडे टू फ्राइडे होता है, बिज़ी टाइम होता है, बिज़ी शेड्यूल होता है, स्कूल होता है, तो उस वक्त मैं नहीं जा पाती हूँ कि मैं वॉक करने इनके साथ जाऊँ। तो क्या है कि मैं घर पे ही वॉक कर लेती हूँ। और वॉक हो गई है और अब मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी बना रही हूँ। हस्बैंड के लिए क्या, मैं खुद के लिए भी रोटी बना रही हूँ, अपने लिए भी। हम लोग दोनों रोटी ही खाएंगे। और सैटरडे संडे हमारा डिफरेंट ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेड या कॉर्नफ्लेक्स इस तरह से खाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग रोटी खाते हैं। तो ये मैं यहाँ पर वाइट फ्लावर का बना रही हूँ, अदरवाइज़ एवरीडे हमारा ब्राउन फ्लावर होता है। ब्राउन फ्लावर फिनिश हो गया। ये वाइट फ्लावर में क्या, मैं दो तरह का लाती हूँ, ब्राउन और वाइट दोनों लाती हूँ। तो ब्राउन से जो मैं खुद का बनाती हूँ और वाइट से मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ। जो ब्राउन होता है ना वो थोड़ा उसमें बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना कुछ कुछ रहता है, चोकर वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है उसके अंदर, तो वो बच्चों को पसंद नहीं आता। और वो कलर में भी थोड़ा डार्क होता है ना, तो वो बच्चों को नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग वो खा लेते हैं। और ये फ्लावर में जैसे कोई गेस्ट आ गए तो वो वाइट वाइट थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह का ये आटा ही है, मगर थोड़ा ये वाइट कलर का लगता है, मैदा जैसा दिखता है, बट ये मैदा नहीं है। तो बस ये फिनिश हो गया था तो मैंने आज ये आटा यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ हम लोग ब्राउन फ्लावर और इनके बच्चों के लिए वाइट, या फिर कोई गेस्ट आ गया तो उनके लिए ये यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर रोटी बन गया और यहाँ पर हम लोग दोनों बैठे हैं खाने के लिए नाश्ता, क्योंकि वो इनको ऑफिस जाना है। तो हमारा बस ब्रेकफास्ट एक ही साथ कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो सुबह सुबह हो जाए तो सुबह उठते हैं तो फिर साथ ही में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने चाय मॉर्निंग में सम टाइम जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो हम लोग चाय बना लेते हैं मॉर्निंग में, वरना अभी हम लोग थोड़ा स्टॉप किए हुए हैं कि चाय अगर हम लोग एक टाइम कर ले तो ज़्यादा सही है। और मॉर्निंग में अगर आप मिल्क शेक ले लें, एवोकाडो मिल्क शेक और या जूस ले लें, तो हमने थोड़ा चेंज किया है कि हम लोग चाय छोड़ के मिल्क शेक या फिर कुछ जूस पी लिया करें। और अब देखिए मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए हैं और वो ऑफिस जा रहे हैं और ये जा चुके हैं। तो अब क्या है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपनी काम वाली की, जो मेरी हेल्पर है वो आएगी, तो मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि जो मॉर्निंग में मैंने पकाया और जो रात का, तो वो बर्तन पूरा रखा हुआ था, तो मैं उसी का वेट कर रही थी कि वो जब आएगी तो थोड़ा वॉश कर देती। तो मैं इस टाइम में थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बैठती हूँ और फिर मैं उसके इंतज़ार करती हूँ कि वो जब आ जाए। तो फिर वो सारा बर्तन जब साफ़ कर लेती है तो फिर हमारा जो दिन का खाना जो लंच है, क्योंकि फिर मुझे 12:30 में बच्चों को पिक करना रहता है, तो मैं फिर 12:30 में निकल जाऊँगी। तो यहाँ पर अब मेरी काम वाली आ गई और वो किचन साफ़ कर दी। तो जब वो किचन साफ़ कर देती तब मैं किचन के अंदर आती हूँ। तो बस वो आ चुकी थी और वो किचन साफ़ हो गया है। तो मैं यहाँ पर अभी लंच प्रिपेयर कर रही हूँ और 12:30 तक मेरा फिनिश हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो बीन्स है, ग्रीन बीन्स, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, तो बीन्स है ये, और बस मैं उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पर आलू मटर टमाटोज डाल के मैं ये पुलाव बनाऊंगी बच्चों के लिए, खुद के लिए भी, सब हम लोग यही खाएंगे। मैं एक्चुअली ना ये सब्ज़ी का एक्चुअली क्या हो जाता है, यहाँ जब से मैं आई हूँ ना, मुझे वेजिटेबल्स मोस्टली इंग्लिश नेम में रहता है। जब भी आप कुछ लेने जाते हो, जैसे अब सूजी है, सेमोलिना, अगर आपको ना उसका इंग्लिश नहीं पता सेमोलिना, और आप अगर बोलेंगे कि मुझे सूजी दे दें, वो आपको कभी नहीं मिलने वाला, कि सूजी नाम कोई नहीं जानता है। तो मोस्टली मुझे ना हर चीज़ का नाम इंग्लिश में ही पता है, और सम टाइम उर्दू में भी पता है, हिंदी में भी पता है, हर चीज़ मतलब मिक्स हो जाता है, उर्दू भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी। अब 3 लैंग्वेज ना एक साथ आ गया है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो तीनों लैंग्वेज है ना मिक्स हो गया है, किसी एक में मैं प्रॉपर नहीं हूँ।
तो बस इस बीन्स का नाम ना कमेंट करके बता दें कि इसको क्या बोलते हैं या अपने अपने लैंग्वेज में, मगर इसका नाम बीन्स है। तो मैंने यही बना रही हूँ। तो बस बीन्स के अंदर मैंने थोड़ा सा पोटैटो डाल दिया, तो उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है पोटैटो से। तो बीन्स के अंदर पोटैटो, और इसमें मैंने रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर या होल ज़ीरा डाल दें, जो होल होता है पूरा वो ज़ीरा डाल लें, क्यूमिन सीड्स वो डाल लें, और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ वो इसके अंदर डाल लें। और इधर जो मैंने आलू मटर पुलाव जो बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने एक कार्डेमम, जो ब्लैक कार्डेमम होता है वो ले लें, 4-5 ग्रीन कार्डेमम ले लें, और रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, इस तरह का क्लोव जो लौंग बोलते हैं वो डाल लें, ब्लैक पेपर, ये सारा मैं ना पुलाव के अंदर ये डालूँगी होल, ये सारा डाल लें। और थोड़ा सा अगर उसमें रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, क्योंकि ये मिक्स पुलाव मैं बना रही हूँ तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो बस ये मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी, और इसके अंदर फिर आप वाटर डाल के इसके अंदर पहले मैं चावल डालूँगी, और चावल को भी ना अच्छे से भूनूँगी। तो उससे क्या होता है कि चावल टूटता नहीं है। अगर आप चावल को ना अच्छे से भून लें तो चावल नहीं टूटेगा। और फिर उसके अंदर पानी डाल दें, और जैसे अगर आप 1 कप राइस लिए ना तो उसका पानी आपको डबल डालना है। 1 डाले हैं तो आप 2 डाल लें, 2 अगर लिए ना तो 4 डाल लें। इस तरह से इसका मेज़रमेंट है चावल का। तो बस अब इसके अंदर मैं अच्छे से मिक्स करके अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसके अंदर, दोनों के अंदर मैंने टमाटोज डालना है। तो टमाटर से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। आप चाहें तो पेस्ट बना के डाल लें, और चाहें तो उसको कट करके डाल लें। डालने के बाद फिर उसके अंदर आपको कवर लगा देना, अच्छे से लिड लगा दें। और ये देखिए गर्मा गर्म राइस तैयार हो चुका है। बस मैं थोड़ा सा इसे स्टीम दूंगी तो बिल्कुल वो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है उसका एक्स्ट्रा क्लास है, उसके लिए मैं टिफ़िन लेके जा रही हूँ। और फिर मैं उसे टिफ़िन में दे दूँगी, बड़े वाले को टिफ़िन दे दूँगी। उसका 1 बजे छुट्टी होगा, मगर मैं निकल रही हूँ 12:30 में, और 12:30 में निकलूँगी और जाऊँगी मैं अपने छोटे वाले बेटे को लूँगी। वहाँ लेने के बाद मैं वापस जाऊँगी अपने बड़े वाले के पास और वहाँ उसको टिफ़िन दूँगी। तो मेरा जो मिडिल वाला है ना वो भी आ जाएगा साथ में, वो मेरे साथ वापस आएगा। और बड़ा वाला वहीं स्कूल में ही रह जाएगा, वो वापस नहीं आएगा स्कूल से अभी। फिर उसको मैं लेने जाऊँगी 3:30 में, जब मैं छोटा मिडिल वाला है ना उसको ड्रॉप करूँगी 2:30 में। 2:30 में ड्रॉप कर दूंगी उसको भी। तो दोनों का छुट्टी जो है ना वो 3:30 में होगा। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा आपको सुनने में कि क्या बता रहे हैं 2:30, 3:30, मतलब इसी तरह से टाइम है, मतलब सबका अलग डिफरेंट टाइम है। तो बस अब मैं जा रही हूँ, ये हमारे घर का है। देखिए अब ये स्कूल पहुँच गए हैं, तो ये मैं छोटे वाले को ले रही हूँ।
और ये मेरी हेल्पर है जो साथ में वो कभी कभी वो मेरे कार में आ जाती है बैठ के, कि उससे भी अच्छा लगता होगा घूमने का, तो मैं कहती हूँ आ जाओ बैठ जाओ, तुम्हें भी घुमा देती हूँ। तो बस ये भी मेरे साथ कभी कभी आके बैठ जाती है। देखिए बड़ा वाला आ गया है और इसे मैं अभी वो अपना जो पहला वाला जो टिफ़िन था ना वो वापस कर दिया और ये टिफ़िन मैंने दे दी हूँ और इसमें मैंने बर्गर डाल के दिया है। तो बस ये कह रहा है कि यहाँ पर सम टाइम तो ये गाड़ी में ही बैठ के, मैं रुके रहती हूँ वहाँ पर और ये गाड़ी में ही बैठ के खाता है। तो मगर इसने कहा कि नहीं मैं अभी क्लास में चले जाता हूँ, तो वो क्लास में चला गया तो मैं जल्दी आ गई वापस। और अब जो मेरा मिडिल वाला है ना वो जाएगा 1:30 में। तो बस अभी इसको मैं खाना खिलाऊंगी जल्दी जल्दी कि खाना खा ले, और जो मेरा छोटा वाला है ना उसको मैं मदरसा ड्रॉप करूँगी। तो ये टाइम मैं नहीं ड्रॉप करूँगी, मेरे हस्बैंड आएंगे लंच पे। तो जो ये लंच पे आते हैं ना तो ये ड्रॉप करते हैं, इनका काम है, लंच के बाद फिर इनका काम हो जाता है। तो फिर ये ऑफिस निकलने से पहले, क्योंकि लंच करने के बाद फिर ये इनको ऑफिस जाना होता है, तो फिर जब ये ऑफिस जाएंगे ना तो छोटे वाले को मदरसा ड्रॉप करेंगे और जो मेरा बीच वाला है उसको स्कूल ड्रॉप करेंगे। फिर 3:30 में मैं दोनों को लेके आऊँगी, 3:30 में लेके आऊँगी, फिर इन दोनों को तैयार करूँगी। जब ये दोनों तैयार हो जाएंगे ना तो फिर ये 3:30 में फिर ये मदरसा जाएंगे, फिर मैं ये दोनों को मदरसा ड्रॉप करूँगी और फिर 4:30 में इन तीनों को एक साथ घर लेकर आऊँगी। यहाँ पर मैं जल्दी से खाना निकाल रही हूँ कि जल्दी से खाना खा ले, क्योंकि वो अभी जैसे देखिए ना 1 o'clock हो रहा है, 1:30 हो रहा होगा, और मैं जब खाना दे रही हूँ तो ये लोग खाना इतनी देर तक लेके बैठते हैं ना कि खाते 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 इन लोगों का टाइम 2 o'clock हो जाता है। और मेरे छोटे वाले का मदरसा, तीनों का ही मदरसा 2 o'clock है, मगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की वजह से कोई 3, कभी 3:30, कभी 3 o'clock इस तरह से जाते हैं। बस ये लोग खाना लेके ना जब साथ बैठते हैं ना, अकेले दे दो तो फिर ये लोग ख़त्म कर लेते हैं, खाना जल्दी खा लेते हैं, मगर जब 3 साथ में बैठ जाए ना तो फिर बहुत, और या तो मेरे हस्बैंड जब साथ में बैठते हैं तो इनका खाना फिनिश होता है, मगर अगर मेरे हस्बैंड वहाँ पर नहीं बैठे हैं और ये 3 एक साथ बैठ गए ना तो खाना फिनिश नहीं होने वाला है। और जब मैं बात करना शुरू करती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मतलब बातें इतनी लंबी हो जाती है ना, समझ में ही नहीं आता है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें।